Hello students, welcome to ICT virtual classes. I am your English mentor Rohit. हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, उसको कंटिन्यू करते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. ओके स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे यूनिट 1. ठीक है, उसमें क्या यूनिट 1 में है लर्निंग टुगेदर. लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था क्या होता है लर्निंग टुगेदर. व्हाट इज लर्निंग टुगेदर? लर्निंग टुगेदर मीन्स साथ में सीखना. ठीक है, चलिए. और हमारा चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक. जिस दिन नदी क्या है बोली या फिर नदी ने बात की. अब किससे बात की, क्या बात की, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, ये भी हमने इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे. ठीक है, ये हमारा हो गया था लास्ट क्लास में. तो कौन है ये? जानवी है, बैठी हुई है नदी के पास, और ये लेजर्ड है. ठीक है, इधर एक किंगफिशर है जो बर्ड है, के बारे में हमने डिस्कस किया था. और आगे कंटिन्यू करते हैं. इनकी मीनिंग्स भी देखी थी हमने. स्प्लैश्ड, स्लिदर्ड, मर्मरिंग, स्टार्टर्ड, थिकेट और श्रीक्ड. क्या मीनिंग होता है? जो हमारा स्प्लैश्ड होता है, स्प्लैश्ड है फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड. यानी पानी की बूंदें जब कहीं पर पड़ती हैं तो जो साउंड जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, वो हमारा होता है स्प्लैश. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्लिदर्ड. स्लिदर्ड भी लास्ट क्लास में भी हमने आपको बताया था. स्लिदर्ड मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड. जैसे आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल बताया था. ठीक है, जैसे जो स्नेक है क्या करता है, ऐसे रेंगते हुए चलता है ना, स्लाइड करते हुए साइड टू साइड, तो वो होता है हमारा स्लिदर्ड. यहाँ पर क्या था, जो लेजर्ड थी वो जानवी के बगल में आ जाती है, जानवी के पास में आ जाती है, तो इसके लिए यूज हुआ है स्लिदर्ड. नेक्स्ट वर्ड है हमारा मरमरिंग. ठीक है, मरमरिंग का मीनिंग होता है स्पीकिंग इन अ लो वॉइस. बहुत ही धीमी आवाज में बोलना. ठीक है, जब बहुत धीमी आवाज में बात करते हैं तो उसको बोला जाता है मरमरिंग. नेक्स्ट है स्टार्टर्ड. तो उसका मीनिंग होता है हमारा सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड मीन्स बिल्कुल क्या हो जाना, चौंक जाना, सरप्राइज हो जाना. और उसके बाद है हमारा थिकेट. थिकेट बताया था जैसे लास्ट क्लास में भी आपको, अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज. ट्रीज का क्या है, एक डेंस ग्रुप है जहाँ पर क्या है बहुत सारी झाड़ियाँ होती है. जैसा कि हमने इमेज में भी देख सकते हैं हम यहाँ पर आपको बताया था. ये जो है जानवी जहाँ पर बैठी हुई है उनके आसपास क्या है बहुत सी झाड़ियाँ हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज. तो उसको बोला जाता है थिकेट. ठीक है, और उसके बाद हमारा था स्प्रिग्ड. स्प्रिग्ड होता है मेड अ हाई पिच्ड साउंड. तो हमने बात की थी पैरट्स जो हैं, पैरट्स की क्या होती है बहुत ऊंची हाई पिच होती है, तो जो हाई पिच का साउंड होता है उसको बोला जाता है स्प्रिग्ड. ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था. मैं फिर से देख लिया है एक बार. हमारा पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था. हमने पार्ट 1 का हमारा क्या है यहाँ तक कंप्लीट हो गया था. एक बार फिर से देखते हैं इसको, स्टोरी को. ठीक है, अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज. तो क्या है, आंख से एक आंसू नाक से होते हुए नीचे गिरता है. किसके, जानवी के. एंड अनदर, फिर क्या है दूसरा भी. अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट. उसके क्या है जो विंग्स है वो एरो की तरह लग रहे हैं
सनलाइट में। किंगफिशर जो है बर्ड होती है एक। एंड अ ग्रीन लिजर्ड, लिजर्ड बोला जाता है छिपकली को, स्लिदर डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन। तो हमने मीनिंग देखा, एंड अ ग्रीन लिजर्ड स्लिदर डाउन टू द रिवर्स एज। एज होता है कॉर्नर, आपको पता होगा। रिवर्स एज मतलब नदी का किनारा। स्लिदर्ड होता है कैसे, स्लाइडिंग, स्लाइड करते हुए, साइड टू साइड मूव करना। जैसे लिजर्ड हो गया हमारा, स्नेक हो गया, ये कैसे मूव करते हैं, स्लाइड करते हुए, रेंगते हुए जो चलते हैं, ठीक है। तो अ ग्रीन लिजर्ड, एक हरी छिपकली, स्लिदर डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन। बास्क का मीनिंग बताया था, बास्क इन द सन होता है धूप सेकना, ठीक है। डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस। मर्मरिंग जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्या होता है मर्मरिंग, स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, बहुत धीमी आवाज में बात करना, ठीक है। डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर। व्हाट्स द मैटर मीन क्या बात हो गई है। डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, एक क्या है, बिल्कुल जो बहुत लो वॉइस है, बहुत धीमी आवाज है वो आ रही है। स्लीपी वॉइस होता है जैसे हम नींद में बिल्कुल धीमे से बात करते हैं ना, उसको भी बोला जाता है, ठीक है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात हो गई है। जानवी स्टार्टल्ड बिकॉज सी वॉज श्योर सी हैड बीन क्वाइट अलोन। जानवी क्या हो गई, सरप्राइज्ड हो गई। जैसा आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों को ये है कि जैसे कोई रूम है, कहीं पर आप बैठे हुए हो, ठीक है, और आपको ये पता है कि यहाँ पर आप अकेले बैठे हो, कोई अचानक से आ जाए आपके पास, तो क्या हो जाते हैं, एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं। तो जानवी के साथ भी यही हुआ। जानवी वॉज स्टार्टल्ड बिकॉज सी वॉज श्योर सी हैड बीन क्वाइट अलोन, उसको पता था कि वो अकेले थी, तो इसीलिए सरप्राइज हो गई। क्यों सरप्राइज हुई, इट कुडंट हैव बीन द लिजर्ड। ये क्या है, कुडंट हैव बीन, कुडंट हैव बीन मीन्स नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, छिपकली तो नहीं हो सकती। एंड द किंगफिशर वाज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश। और क्या है, जो किंगफिशर बर्ड थी जानवी के बगल में, हमने देखा था, कहाँ पर है, ये किंगफिशर बर्ड है, ठीक है। ऊपर से क्या है, गोता लगाते हुए नदी में जा रही है, और उसके पास में यहाँ झाड़ियों से निकल के छिपकली आई है, ठीक है। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू। थिकेट होता है, आप सभी को जैसे बताया, जैसे डिस्कस किया हमने, थिकेट होता है झाड़ियाँ, ठीक है, बुशेज, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज या फिर बुशेज होती है, उसको बोला जाता है थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट। और किंगफिशर क्या कर रहा है, उसने जो मछली पकड़ी हुई है उसको खा रहा है। इट कुडंट बी द पैरट्स। और जानवी ये भी बोल रही है कि ये क्या हो सकते हैं, पैरट्स भी नहीं हो सकते, कुडंट बी द पैरट्स, ये पैरट्स भी नहीं है, बिकॉज पैरट्स फ्रीग्ड एंड दिस वाज सच अ स्लीपी वॉइस। जानवी को पता है, हम सभी को भी पता है, जो जो पैरट होता है उसकी साउंड कैसी होती है, हाई पिच होती है, ठीक है। तो वही है श्रीग्ड जो हमारा है, मेड अ हाई पिच्ड साउंड, जिसका पिच बहुत हाई हो। आप सभी को पता है पैरट्स जब आते हैं तो क्या होता है, उसका साउंड बहुत हाई रहता है, पैरट्स की जो आवाज़ रहती है वो बहुत ऊंचे रहती है, तो इसीलिए उसके लिए यूज हुआ है श्रीग्ड, ठीक है। सी लुक्ड अराउंड हर, उसने अपने आसपास देखा। देयर वॉजंट अ सोल इन साइट, यानी वहां पर कोई भी नहीं था। सी वॉज रादर स्केयर्ड एंड वांटेड टू रन अवे। अब उसको पता है कि वहां पर कोई भी नहीं है, तो वो घबरा गई, और क्या हो गया, स्केयर्ड होता है घबराना, डर जाना। वांटेड टू रन अवे, यानी वहां से अब क्या है, भाग जाना चाहती है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, चलिए। यू shouldn't cry, you know, the voice went on। एक आवाज आई
क्या बोल रही है, वो आवाज क्या बोलती है? यू शुडंट क्राई, आपको रोना नहीं चाहिए। यू नो, आपको पता है कि आपको रोना नहीं चाहिए। द वॉइस वेंट ऑन, एक आवाज आई। एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड, देखते हैं। एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड, स्केयर्ड होता है घबराना। तो अब उसको, जानवी को एक आवाज सुनाई देती है जो क्या बोलती है? यू शुडंट क्राई, आपको रोना नहीं चाहिए। आपको पता है कि आपको रोना नहीं चाहिए। एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड, और आपको घबराना भी नहीं है। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। तो एक जो आवाज आ रही है वहां पर, उसने जानवी को क्या बोला है कि आपको एक तो क्या है, रोना नहीं है, और आपको घबराना भी नहीं है, आपको डरना नहीं है, यानी डरने की जरूरत नहीं है। When you have been coming here to see me every day, जब आप क्या है, यहाँ पर रोज मुझे देखने आती हो। Well, almost every day, यानी कि आप डेली यहाँ पर मुझे देखने आती हो या मिलने आती हो मुझसे, तो आपको क्या है, रोना नहीं है और डरना भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। He was puzzled, पजल होता है परेशान हो जाना। ठीक है, पजल मीन्स परेशान हो जाना। तो क्या है, अब जानवी जहाँ पर बैठी है, ठीक है, वहां पर साउंड आया, उसको पता है कि यहाँ पर मैं अकेले बैठी हुई हूँ। जब अकेले बैठी है तो फिर ये साउंड कहाँ से आया, कौन ऐसे कर रहा है, उससे घबरा गई थी। तब फिर उसके पास क्या एक साउंड आती है कि आपको रोना नहीं है, आपको घबराना भी नहीं है, जब आप डेली यहाँ पर मुझसे मिलने आते हो। अब ऐसा कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये चीज हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं आगे चैप्टर में। शी वॉज पजल्ड, अब क्या है, जानवी परेशान हो गई है। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, लाइक द रिवर मीन्स नदी की तरह ही। ठीक है, तो अब इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, ये क्या है, नदी की जैसी आवाज है। इट कुडंट बी द रिवर, अब जानवी बोलती है कि इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, ये आवाज तो नदी की जैसी है, बट इट कुडंट बी द रिवर, लेकिन कि ये क्या है, नदी नहीं हो सकती। तो आप सभी को भी पता है, हमें पता है, नदी बात करती है, नहीं करती। बट इसीलिए जानवी को भी डाउट है कि ये नदी तो नहीं हो सकती। ठीक है, वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर। अब ये किसने बोला है, नदी की, नदी ही बात कर रही थी जानवी से, यहाँ पे कंफर्म हो गया। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, अब नदी जानवी को पूछ रही है कि इसके बारे में मुझे आप सब कुछ बताओ। फॉर इट वॉज द रिवर, अब जानवी श्योर हो गई है कि ये क्या थी, नदी की ही आवाज थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, तो नदी क्या बोल रही है जानवी को कि मुझे क्या है, हरी मतलब होता है जल्दी में। ठीक है, मुझे क्या है, बहुत जल्दी है, मुझे जाके कहाँ, आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, मुझे क्या है, जाके समुद्र से, समुद्र में मिलना है। यू नो, यानी जैसा कि आपको पता है, मुझे क्या है, जल्दी से जाके नदी में मिल जाना है। तो अब इससे कंफर्म हो गया कि जो साउंड था वो किसका था, नदी का था। तो इस स्टोरी में नदी और रिवर और जानवी के बीच का कन्वर्सेशन जो हम पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, सेड जानवी। तो जानवी क्या बोलती है,
दे वॉन्ट, दे किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर? दे यूज हुआ है जानवी के पेरेंट्स के लिए। तो क्या बोल रही है जानवी? दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल। वो लोग नहीं चाहते कि मैं स्कूल जाऊं। सेड जानवी, नहीं जानवी ने बोला कि वो लोग नहीं चाहते कि मैं स्कूल जाऊं। आई आस्क्ड माई मदर, जानवी बोल रही है कि आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी माता जी से पूछा, अपनी मदर से पूछा। व्हाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक ईटान एंड मीना। जानवी अपनी मदर से पूछ रही है कि व्हाई कांट आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती, लाइक ईटान। ईटान होता है यंगर ब्रदर, ठीक है। यंगर ब्रदर को बोला जाता है यंगर ब्रदर यानी बड़े भाई को, ठीक है। इसको ईटान होता है यंगर ब्रदर, या फिर उसको हम बोल सकते हैं बड़ा भाई, ठीक है, बड़ा भाई। तो जानवी अपनी माता को पूछ रही है, माता जी को पूछ रही है क्या, वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक ईटान एंड मीना। ईटान के हैं बड़े भाई को बोला जाता है और मीना के हैं उसकी फ्रेंड होगी जानवी की। एंड मदर हैड रिप्लाइड, अब जानवी जो क्वेश्चन किया है वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक ईटान एंड मीना, यानी मीना और ईटान की तरह मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती, तो उसको रिप्लाई कर रही है उनकी माता जी। एंड मदर हैड रिप्लाइड, अब माता जी उनको बता रही हैं, उनकी मदर बता रही हैं जानवी की, यू आर टू स्मॉल। क्या बोल रही है जानवी को उनकी मदर? यू आर टू स्मॉल, आप क्या हैं, बहुत छोटी है, ठीक है। यू आर टू स्मॉल बेबी, आप क्या हो, बहुत छोटे हो अभी। मे बी लेटर, लेटर होता है बाद में, यानी कुछ समय बाद, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं बाद में। बट when she was 5, little Ramu was born। जब जानवी क्या है 5 years की थी या 5 साल की थी, लिटिल रामू, तब क्या हुआ, रामू का जन्म हुआ। एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, तो जानवी बोल रही हैं कि जब वो 5 साल की थी तब रामू का जन्म हुआ, और तब भी उनकी माताजी ने क्या बोला था, मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, यानी तब भी उनकी माताजी ने क्या बोला कि आप नेक्स्ट ईयर जाओगी स्कूल। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स, तो जानवी की मदर उनको बोल रही है, जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर, माइंड मतलब है ध्यान रखना, ठीक है, माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स, यानी उनकी जानवी की मदर बोल रही है उनको कि जब मैं खेतों में जाती हूँ, यानी खेतों का काम करने जाती हूँ, तो तब आप क्या करना, आप अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, यानी उसकी देख रेख करना। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ सी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू हु वॉज द स्मॉलेस्ट, तो अब क्या है, जानवी 10 years की हो गई है। नाउ सी वॉज नियरली 10, यानी अब वो 10 साल की होने वाली है। एंड माइंडिंग लिटिल अपू, अब लिटिल अपू कौन है, उसका छोटा भाई, ठीक है। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा है। दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली, सी स्टॉप्ड विद अ सॉब, तो अब जानवी नदी से बात कर रही है। दे डोंट वॉन्ट मी, वो मुझे नहीं चाहते, दे ओनली, सी स्टॉप्ड विद अ सॉब, तो अब क्या है, वो रोते रोते सिसकियां लेते हुए, ठीक है,
रुक गई, उसने इतना बोला कि दे डोंट वांट मी, वो मुझे नहीं चाहते, दे ओनली बोल के वो रोते हुए रुक गई। ठीक है, जैसे कई बार होता है छोटे बच्चे हैं रोते रोते आधी सी बात बोल जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, सिसकियां लेते हैं, रोने लग जाते हैं। तो यही जानवी के साथ भी हुआ है, दे डोंट वांट मी, दे ओनली। तो ऐसा करते हुए क्या हुआ, बोलते बोलते वो सिसकियां लेने लग जाती है, रोने लगी है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा? एक बार देख लीजिए इसको। चलिए देख लिया होगा आप सभी ने। नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पैरा ऑफ द स्टोरी। मीनिंग्स देख लेते हैं इसका। रसल, ठीक है, क्या होता है रसल? रसल इज लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो क्या होता है, जब हम पत्तियों को रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो एक जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है रसल। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्पिरेटरली, कॉन्स्पिरेटरली, ठीक है, वो क्या होता, कॉन्स्पिरेटरली क्या हुआ हमारा, सीक्रेटली। सीक्रेटली मतलब होता है जैसे हम सीक्रेट किसी को बताते हैं, चुपके से, धीमे से, जिस जो क्या है किसी को पता ना चले, ऐसे बताते हैं। कंटिन्यू करते हैं। आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल। अब जानवी क्या है, 10 ईयर्स की हो गई है, ठीक है। आई एम स्केयर्ड यानी डर लग रहा है जानवी को। आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल, अब स्कूल जाने के लिए क्या है, घबरा रही हैं जानवी। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, अब क्या है, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, जानवी बोल रही है नदी को, आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल, मैं मुझे स्कूल जाने में घबराहट हो रही है या फिर डर लग रहा है। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, मैं क्या है अब बहुत बड़ी हो गई हूँ, 10 ईयर्स की हो गई है जानवी, तो उसको लग रहा है कि मैं अब बहुत बड़ी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए। दे विल नेवर लेट मी गो, वे लोग मुझे नहीं जाने देंगे। किसके लिए बोल रही है, अपने पेरेंट्स के लिए बोल रही है कि वो लोग मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक इटान एंड मीना। तो जानवी बोलती है आगे, आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक इटान एंड मीना, मैं भी क्या है सीखना चाहती हूँ, पढ़ना सीखना चाहती हूँ, किसकी तरह, ईटान और मीना की तरह। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर ईटान, जानवी ने अपने क्या है ब्रदर को बुलाया। ईटान मीन्स एल्डर ब्रदर, बट हिज रियल नेम वाज गोपी। ईटान जैसे कि हमने बताया आपको, ईटान क्या होता है, एल्डर ब्रदर होता है, बट उसका क्या है, रियल नेम क्या है, गोपी है, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स। तो जानवी बोल रही है कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ और उसे मुझे भी क्या है, ईटान और मीना की तरह पढ़ना सीखना है। और ईटान हमने देखा क्या होता है, एल्डर ब्रदर, बट हिज रियल नेम वाज गोपी। ईटान किसको, ईटान का ईटान बोला जाता है एल्डर ब्रदर को, उसका नाम है गोपी, उसका रियल नेम जो है गोपी है। अब जानवी बोलती है, आई वॉन्ट टू नो व्हाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स। तो जानवी जानना चाहती है कि जो
येलो स्पाइडर्स हैं वो येलो फ्लावर्स में ही क्यों हैं? वाई बैम्बू ट्रीज रसल? रसल जैसे कि आपको बताया, लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग ईच अदर, जैसे पत्तियों को रगड़ते हैं आपस में तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो हमें आवाज सुनाई देती है, वो होता है रसल। तो जानवी बोल रही है कि वाई बैम्बू ट्रीज रसल, तो बैम्बू का जो ट्रीज हैं उनमें ऐसा साउंड क्यों आता है जब रब करते हैं उनको? तो वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स? तो आप सभी ने देखा होगा, जानवी भी वही बोल रही है, वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स। जो चंद्रमा है, चांद है, मून है, वो क्या है, हमेशा पहाड़ों के पीछे से ही क्यों आता है? बिहाइंड द हिल्स। ठीक है, आप लोग भी देखते होंगे, जो चांद है कैसे ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है हमें कि इन पहाड़ों के पीछे से निकलते हुए आ रहे हैं। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। ठीक है, नेवर द अदर वे। नेवर द अदर वे मीन्स कोई दूसरे तरीके से क्यों नहीं आता है, बस वो ऐसे क्यों आता है कि जैसे पहाड़ों के पीछे से निकल रहे हैं। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स? वाई? अब जानवी को लगता है कि वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, तो जानवी को लग रहा है, क्या लगता है कि जो बेबी फिश हैं, ठीक है, वो फील्ड वाटर में फ्रॉग्स कैसे बन जाती है? बट हम सभी को पता है, हमने पढ़ा हुआ है, जो फ्रॉग है वो किससे बनता है? टैडपोल से बनता है। ठीक है, फिश फिश से नहीं बनता, वो बनता है फ्रॉग टैडपोल से। और क्यों बनता है यही सब जानवी जानना चाहती है, इसीलिए क्या है, जानवी स्कूल जाना चाहती है। स्टूडेंट्स, हमने अभी स्टोरी पढ़ी है, ठीक है, जानवी के बारे में। जानवी रिवर से बात करती है, रिवर उसको क्या बताती है, जानवी का क्या ड्रीम है, ये सब हमने डिस्कस किया। स्कूल जाना चाहती है जानवी, और क्यों जाना चाहती है वो भी जानना चाहती है, कि जो मून है वो हमेशा हिल के बिहाइंड से ही क्यों आता है, जो बैम्बू ट्रीज हैं उनसे रसल मीन्स जो पत्तियों को हम जब रब करते हैं तो वो साउंड क्यों आता है। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं, जानवी को क्यूरियोसिटी है, इसीलिए वो स्कूल जाना चाहती है। बाकी इसके आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।